तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्या है एनआरए, क्या है सीईटी, पूरी डिटेल सब कुछ एकदम। मैंने सोचा पिछले 24 घंटे से जो नाम चर्चा में है उसकी एक एक चीज आप सबको आ गई होगी समझ में, लेकिन जैसे ही मैंने अभी ये कमेंट देखा एक विद्यार्थी का, पांचाराम करके एक विद्यार्थी का कमेंट देखा मैंने कि पहले भी क्या परीक्षाएं थोड़ी थी जो अब एक और आ गई, यह बेरोजगारों को लूटने का काम है। इसका मतलब मुझे पता चल गया है कि अभी भी ऐसे कई लोग हैं जिनको ये एनआरए और सीईटी जो है समझ में नहीं आया है। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं वो सब कुछ बताने वाला हूं कि एनआरए क्या है, सीईटी क्या है, कैसे भर्ती परीक्षाएं होगी, इससे क्या बदलाव आएगा, इसका कुछ एनालिसिस भी करने वाला हूं, केवल तथ्यात्मक जानकारी नहीं देने वाला हूं, साथ में कुछ और बातें भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा मेरे साथ में, और उसके बाद भी लाइव चैट भी आप करते रहिए। बाद में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी डालना अगर कुछ और पूछना बाकी रह जाए मेरे इस वीडियो के बाद में। तो अभी पूरे दिलो दिमाग से इसको देखिए, समझिए। तो मित्रों, मैंने जैसे कि थंबनेल के अंदर डाला है कि ये जो है अब एक देश एक परीक्षा, जी हां, एक देश एक परीक्षा क्या है ये, क्यों ये क्रांतिकारी कदम है, क्यों आप एक ऐतिहासिक विद्यार्थी बनने वाले हैं जब पहला पहला सीईटी देंगे, इसके बारे में पूरी मैं आपको बात बताता हूं। सबसे पहले तो दोनों का आपको फुल फॉर्म पता रहना चाहिए कि सीईटी का फुल फॉर्म क्या है और एनआरए का क्या है। एनआरए का फुल फॉर्म है मित्रों नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, क्योंकि जीके का भी क्वेश्चन आता है और हम एजुकेशन जगत से जुड़े हुए हैं तो ये प्रश्न भी पूछ सकता है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी मतलब पूरे देश लेवल पर एक भर्ती परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी है। और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये कराएगी, जिसको नाम हम आगे से सीईटी इस नाम से हम जानेंगे, और ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए। तो पहले तो दोनों का फुल फॉर्म एकदम क्लियर हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में, डिटेल में क्या चीज है। फटाफट देखो, मैंने बहुत थोड़ा सा ये बनाते बनाते टाइम लग गया था, इसलिए 2-4 मिनट आपसे लेट लाइव रूबरू हुआ हूं। मित्रों, फिलहाल ये राष्ट्रीय भर्ती परीक्षाएं जो कराएगी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है, ये रेलवे भर्ती बोर्ड, आईबीपीएस और एसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षाएं वो अब एनआरए करवाएगी। क्लियर है? टीयर 1 के एग्जाम्स जो हैं रेलवे जितने भी करवाती है, चाहे एनटीपीसी के हैं, लोको पायलट के हैं, ग्रुप डी के हैं, जिनकी भी आईबीपीएस के जो बैंक क्लर्क के एग्जाम है और असिस्टेंट के एग्जाम है, एसएससी के जो 10th लेवल के हैं, 12th लेवल के, ग्रेजुएशन है, सीजीएल है, सीपीओ, इतने तरह के एग्जाम्स हैं, ये सारे एग्जाम। और मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम देने वालों की संख्या हर साल 2.5 करोड़ से अधिक होती है। 2.5 करोड़ से अधिक, इतने लोग जो है सीधे सीधे इस बार इससे फायदा मिलेगा उनको। क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, जरा अच्छे से समझ लीजिए। यह साझा पात्रता परीक्षा, यह जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, ये तीनों बोर्ड जो है, इनके अधिकारी इस एनआरए के अंदर प्रतिनिधि के रूप में भी होंगे और वो ये सीईटी का एग्जाम कराएंगे। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के ग्रुप बी और ग्रुप सी, ध्यान रखना, और गैर तकनीकी श्रेणी नॉन टेक्निकल श्रेणी का एग्जाम कराने के लिए भी फिलहाल सीईटी का एग्जाम होगा। और इस सीईटी के अंदर ग्रुप बी और ग्रुप डी, ख और ग श्रेणी के एग्जाम्स होंगे। अभी फिलहाल क श्रेणी मतलब एक ग्रेड के एग्जाम्स अभी इसमें नहीं होंगे, बाद में उनको भी सम्मिलित किया जाएगा, ये अलग मुद्दा है। लेकिन अभी बी और सी, ये ध्यान देना, और उनकी प्रारंभिक परीक्षा वो सीईटी के माध्यम से होगा। सीधा सीधा हम कह दें कि अभी जो अराजपत्रित अधिकारी जो हैं, नॉन गजेटेड ऑफिसर्स जो हैं, उनकी परीक्षा भी इसके माध्यम से होगी। ये भी स्लाइड क्लियर है। देश के हर जिले में एनआरए का परीक्षा केंद्र बनेगा, उसके लिए एकदम तैयारी की जा रही है। देश के हर जिले के अंदर परीक्षा केंद्र मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है, आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी जिले के अंदर परीक्षा दे सकते हैं। आपको अलग अलग जिलों में आने जाने की जरूरत नहीं है। एनआरए में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के प्रतिनिधि भी इसमें सम्मिलित होंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इनके प्रतिनिधि भी इसके अंदर सम्मिलित होंगे और वो पूरी व्यवस्थाएं उसमें देखेंगे। अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पे मैं आ जाता हूं। पहले मैं आपको फैक्ट फटाफट बता देता हूं, फिर इसका उपयोग क्या है, आपके ऊपर क्या इसका परिवर्तन पड़ेगा, इस सब पे मैं बातचीत करूंगा। मित्रों, यह एक कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी, जिसको हम सीबीटी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसके अंदर एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे। क्लियर है? सिलेबस क्या होगा, दिमाग लगाओ, सिलेबस क्या होगा, वही
मैथ होगा, रीजनिंग होगा, जीके होगा, इंग्लिश होगा और हिंदी भी होगा। ठीक है, ये आपका सिलेबस उसके अंदर रह सकता है। और ऑलमोस्ट वही चीजें अभी आप कई सारी परीक्षाएं जो देते हो सेम सिलेबस के लिए, अलग अलग परीक्षाएं देते हो, वहां पर अलग अलग रिक्रूटमेंट, अलग अलग भर्तियों के लिए एक ही परीक्षा से काम चल जाएगा। आगे मैं अभी डिटेल बताऊंगा आपको। तो रेलवे भर्ती बोर्ड आईबीपीएस एसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए अब सीटी का एग्जाम होगा। तो जो एक बच्चे का कमेंट आया था कि हमें लूटने के लिए एक और परीक्षा है, अरे बावड़े बाबू, लूटने के लिए नहीं है, तुम्हें फायदा देने के लिए है। इतने सारे एग्जाम्स, नहीं तो तुम अभी एसएससी का अलग एग्जाम देते, टीयर 1 का, बैंक का अलग देते तुम, रेलवे का अलग देते, अभी सभी टीयर 1 का एक ही एग्जाम्स होगा। और भी इसके कई फायदे हैं, अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान रखना। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल जो 22 भाषाएं हैं, उनमें से 12 भाषाओं में इसका आयोजन होगा। अभी केवल हिंदी और इंग्लिश 2 में ही होता है, 12 भाषाओं में इसका आयोजन होगा और बाद में ये भाषाएं और बढ़ने की संभावना है। अलग अलग लैंग्वेज में आप अलग अलग मीडियम में कर सकते हैं। सीटी में अर्जित स्कोर परीक्षा परिणाम की तिथि से 3 वर्ष तक वैध रहेंगे, 3 वर्ष तक वैध रहेंगे। और उन 3 वर्षों के दौरान जो है वो आप अपना स्कोर लगातार बढ़ा भी सकते हैं। और यहां पर यह ध्यान देना है कि सीटी में अर्जित सर्वश्रेष्ठ स्कोर को ही अभ्यर्थी का वर्तमान स्कोर माना जाएगा। यह इंपॉर्टेंट बात है। मान लो कि साल में 2 बार सीईटी होती है, जैसे हमने बताया साल में 2 बार ये होने वाली है, और साल में 2 बार सीईटी होती है ना। आपने पहली बार तो लेके आए उसके अंदर 80% मार्क्स, और अगली बार आपने 90% मार्क्स लेके आए, तो 90% मार्क्स जो है वो आपका फाइनल स्कोर, वर्तमान स्कोर वो माना जाएगा। बात समझ आ गई? फिर यहां पे गौर करने की बात है कि आपने बाद में तो लाए पहले तो लाए 80%, और बाद में कोई कारण से आपने अगली परीक्षा के अंदर 60% ही लेके आए। हो जाता है कई बार, सारे पेपर एक जैसे नहीं होते। तो यहां पे मजे की बात क्या है कि आपने पहले 80% लाए, बाद में 60% लाए, तो जो 80% वाला जो है पहले वाला, वो आपका वर्तमान स्कोर माना जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ पूरे दिलो दिमाग से एक परीक्षा बहुत ढंग से दे दी, इसकी अच्छे से दे दी, तो वो आपका स्कोर माना जाएगा। और अगली बार कोई कारण से कम हो गया तो चिंता करने की जरूरत नहीं, ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा वाला वर्तमान माना जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? तो यहां पे जो है, और 1-2 बच्चों ने अभी कमेंट भी करके पूछा है कि सर कट ऑफ क्या रहेगा, जैसे अंशु मीना ने पूछा है कट ऑफ क्या रहेगा। अरे भाई, इसका कोई कट ऑफ नहीं रहेगा। इसमें भी कई लोग पूछ रहे हैं सर इसमें क्या कोई क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे क्या? नहीं होंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होंगे, ना कट ऑफ होगा। वो कट ऑफ जो है वो तो अलग अलग जब रिक्रूटमेंट होगा वो होगा। ये तो पात्रता परीक्षा है, इसमें कोई कट ऑफ वगैरह नहीं रहेगा। जैसे आपका कई लोगों ने जैसे पूछा है तो उनका रीट का है, सीटेट का है, उनका कट ऑफ रहता है ना। इसमें कोई कट ऑफ नहीं है। इसमें तो आप परसेंटेज मार्क्स अपने लेके आइए और उसके आधार पे आप अप्लाई जो है कोई भी टीयर 1 एग्जाम्स के लिए आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यहां पे भी क्लियर हो गया होगा। वर्ष में 2 बार होगी, 3 साल तक आपका परिणाम जो है वो वैध रहेगा, और 3 साल में जो आप 6 बार एग्जाम्स इसके माध्यम से दे सकेंगे, उन 6 बार में से जो आपका अधिकतम स्कोर जो रहेगा उस स्कोर को वर्तमान माना जाएगा। सीटी के लिए आवेदन करने हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किया जाएगा। सब कुछ कल प्रकाश जावड़ेकर जी ने भी कहा है, और डीओपीटी मिनिस्टर जो हैं वो जितेंद्र सिंह जी ने भी कहा है कि इसके अंदर हम श्रेष्ठ प्रौद्योगिकी रखेंगे और पूरी पारदर्शिता का ध्यान रखेंगे, और इसके लिए पूरा ऑनलाइन पोर्टल जो है वो स्थापित किया जा रहा है। सीटी में प्रयासों की अधिकतम कोई समय सीमा नहीं है, परंतु ऊपरी जो आपकी आयु सीमा है वो तो रहेगी, और उसके अंदर भी आयु सीमा के अंदर भी जो SC ST OBC और अन्य वर्गों को जो सरकार की नीति के अनुसार जो उनको प्रावधान है, छूट है एज के अंदर, वो आयु में छूट इनको दी जाएगी। एनआरए उन गैर तकनीकी पदों के लिए 3 लेवल पे होगी। यहां पे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात है। 3 तरह की परीक्षा है, 3 लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल, उच्च माध्यमिक मतलब 12th लेवल, और मैट्रिक लेवल मतलब 10वीं के बाद की परीक्षा, 12वीं के बाद की और ग्रेजुएशन के बाद की। इसका मतलब क्या हुआ, ये आप अगर कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है मान लो, तो 10वीं वाली, 12वीं वाली, ग्रेजुएशन वाली तीनों में एलिजिबल है, तो 3 टेस्ट और 3 टेस्ट, साल में वो 6 टेस्ट जो है वो इसके दे सकेगा, 6 टेस्ट सीईटी के दे सकेगा। क्लियर है? तो अलग अलग इनकी परीक्षाएं जो है वो अलग अलग स्तर पर सरकार इसकी आयोजित करवाएगी। अब एनआरए और सीईटी से अभ्यर्थियों को लाभ क्या है, पहले तो अभी वापस से मैं रिपीट कर देता हूं फटाफट से। एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एनआरए जो है इसके अंदर एसएससी की भर्ती परीक्षाएं कराने वाले जो प्रतिनिधि हैं वो
रेलवे की भर्ती परीक्षाएं कराने वाले प्रतिनिधि हैं वो, और बैंक के एग्जाम्स कराने वाले प्रतिनिधि हैं वो इसके अंदर अधिकारी होंगे। क्लियर? साल के अंदर 2 बार भर्ती परीक्षाएं होगी, 3 साल तक आपके अंक उसके अंदर वैलिड रहेंगे, और 3 साल के अंदर जो आपका स्कोर है वो आगे अगर बढ़ता रहेगा तो वो स्कोर वर्तमान होगा, नहीं तो जो आपका बड़ा स्कोर है उस स्कोर को मान्य वर्तमान जो है वो माना जाएगा। ये इसकी सबसे बड़ी खास बात है, ये समझने की बात है। इसका मतलब एक देश एक परीक्षा ये होने वाली है। क्या लाभ है फटाफट से समझिए, सुनिए। एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस द्वारा करवाई जाने वाली भर्तियों के लिए मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों का चयन करने के लिए अब एक ही साझा परीक्षा हो जाएगी। बार बार परीक्षाओं को देने जो है उसके झंझट से आपको मुक्ति मिल जाएगी, और आपने 3 साल के अंदर हर एग्जाम नहीं देना। मान लो आपको एक एग्जाम में हो गया अभी सर इसमें तो मेरे 95% आ गए, अब तो दुनिया की कोई ताकत नौकरी से रोक नहीं सकती है, तो भाई अगला उसको देना ही नहीं, बार बार देना ही नहीं। समझ रहे हैं? और लगे कि कोई कारण से कमजोरी रह गई, और ये एक ही एग्जाम जो है वो रेलवे, बैंक, एसएससी सब में काम आएगा, और न केवल रेलवे, बैंक, एसएससी सब में काम आएगा। मैं भी आपको बता दूं, इसका स्कोर जो है, इसका स्कोर शेयर किया जाएगा, साझा किया जाएगा। किसके साथ साझा किया जाएगा? इसका स्कोर जो है वो एनआरए राज्य सरकार को भी देगी, केंद्र शासित प्रदेशों को भी देगी, जो सामाजिक उपक्रम के जो कंपनियां हैं उनको भी देगी, और प्राइवेट सेक्टर को भी देगी। इसका मतलब यह हो गया कि आने वाले दिनों में उत्कर्ष में हमें मान लो अच्छे लोग रख रहे हैं, तो हम सीटी के प्राप्तांकों के आधार पर ही उनको बुलाएंगे। जिनके प्राप्तांक ज्यादा है एक इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि सेंट्रल लेवल का एग्जाम जो है वो बहुत पारदर्शिता के साथ और अच्छे से वो लेने वाले हैं, तो हम उसके आधार पर प्राइवेट सेक्टर में भी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब देखो, ये कटु सत्य है कि सरकारी नौकरी सबको तो नहीं मिल सकती है, लेकिन जब तक सरकारी नौकरी ना मिले तब तक उस सीटी के माध्यम से यदि आप पब्लिक सेक्टर में काम कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में अगर काम कर सकते हैं, वहां पे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज हमारे कई सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनको सरकारी नौकरी दोगे तो भी नहीं जाएंगे। इतनी बड़ी तनख्वाह जो है, सरकार से 4-4, 5-5 गुना सैलरी हमारे कई सारे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की है। तो कहने का मतलब है कि यदि आप में प्रतिभा है, आप मेहनती हैं, और सीटी के माध्यम से यदि आपका अच्छा स्कोर अगर आ गया, तो उस अच्छे स्कोर से आप सरकार में भी अप्लाई कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए खास बात है, परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रत्येक स्तर पे, स्नातक, उच्च माध्यमिक और मैट्रिक स्तर के लिए एक समान होगा। अलग अलग, स्नातक का एक समान होगा, अलग से स्नातक का सबके लिए एक जैसा होगा। पूरा देश एक परीक्षा, एक पाठ्यक्रम। इसी प्रकार से मैट्रिक लेवल का जो पाठ्यक्रम होगा वो एक जैसा रहेगा सबके लिए, और 12th वाला भी सबके लिए इस प्रकार से रहेगा। और इसके कारण अब भर्ती परीक्षाएं जो है वो समय पर होने की संभावना बढ़ जाएगी, जल्दी से होगी। और मैं आपको बता दूं, रेलवे के कई बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं सर एनटीपीसी का एग्जाम कब हुआ, ये 2 साल के अंदर जो है एग्जाम नहीं हुआ अभी तक, कब होगा एनटीपीसी का? अरे एनटीपीसी का एग्जाम इसलिए रोका हुआ था, एनटीपीसी का एग्जाम अब एनआरए कराएगी, सीटी होगा, और वो एक एनटीपीसी का एग्जाम जो है आपके रेलवे के कई परीक्षाओं में काम आ जाएगा, एसएससी में भी काम आ जाएगा, बैंक के अंदर भी काम आ जाएगा। तो सोचो कितनी जबरदस्त बात हो गई। अलग अलग परीक्षाओं के कारण परीक्षार्थियों को होने वाले परेशानी और वित्तीय बोझ जो है वो कम होगा। अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, ट्रेनों के अंदर ठूस ठूस के जा रहे हैं, बसों में भर भर के जा रहे हैं, वहां पर अलग से खाने पीने रहने का सारा खर्चा हो रहा है, इन सब से मुक्ति मिल जाएगी। हर जिले में एनआरए का परीक्षा केंद्र होने के कारण परीक्षार्थियों को उसकी पसंद का परीक्षा केंद्र मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। खुद की परीक्षा, पसंद का परीक्षा केंद्र और पसंद का शेड्यूल। आप जो उसके अंदर फॉर्म भर दिया, इसके अंदर फॉर्म भी आपने एक बार भर दिया, काम चल जाएगा। उसके बाद में आप लेके उसमें अप्लाई कर लीजिए कि मुझे ये वाला एग्जाम देना है, ये वाला एग्जाम देना है, आप उसको दे सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के परीक्षार्थियों के लिए और खास तौर से महिलाओं के लिए कितना फायदा हो जाएगा सोचिए। उनको इधर उधर आना नहीं, जाना नहीं, बहुत ज्यादा भटकना नहीं, एक बार गए तरीके से बढ़िया सा एग्जाम को दे दिए। और कई तो एग्जाम आपको पता है केवल इसी के आधार पर फाइनल सिलेक्शन भी जो है उसके अंदर हो जाते हैं। तो केंद्र सरकार की अन्य एजेंसियां भी इस प्रकार की केंद्रीकृत परीक्षाओं को अपनाने के लिए प्रेरित होगी सारी। मैं आपको बता दूं कि अगले 1 साल के अंदर अंदर देखना, जितने तरह के केंद्र सरकार के एग्जाम्स होते हैं वो सब एनआरए के अंतर्गत होने लगेंगे, सबके लिए सीटी हो जाएगा। जिनका एक ही एग्जाम होता है वो सीटी के एक ही मार्क्स के आधार पर उनमें चयन कर लेंगे, एक ही मार्क्स के आधार पर उसमें चयन हो जाएगा। जिसमें 2 टियर होगा तो पहला टियर ये हो जाएगा, पहला एग्जाम ये हो जाएगा, दूसरा एग्जाम जो है वो भर्ती परीक्षाएं खुद कराएगी। जैसे आपका बैंक क्लर्क का एग्जाम है, प्रारंभिक परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा होती है। तो प्रारंभिक परीक्षा
चाहे आईबीपीएस की हो, चाहे आपकी किसी की भी हो, एसएससी की हो, ये सब इसके कारण प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगी। मुख्य परीक्षा अभी फिलहाल वो खुद कराएगी एजेंसी, उनकी मुख्य परीक्षा, ये ध्यान देना है। ठीक है, परीक्षा समय पर होने से परीक्षार्थियों के अमूल्य समय, ऊर्जा और सबसे बड़ी बात है धन की बचत होगी, मस्त रहेंगे, चिंता नहीं होगी, ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। आने वाले दिनों के अंदर हमारे उत्कर्ष के अंदर जो आप उत्कर्ष ऐप से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके कवर पेज जो होंगे ना, उसमें क्या होगा पता है, ऐसा लिखा हुआ आएगा सीईटी मैट्रिक लेवल 10th लेवल, सीईटी 12th लेवल, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल, ये होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अलग अलग लफड़ा ही नहीं, रेलवे एनटीपीसी अलग से लिखो, एसएससी अलग से लिखो, ये नहीं रहेगा। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम जो है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, उसमें सम्मिलित 117 जो अति पिछड़े जिले हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया। और विशेष प्रावधान में आपको बता दूं 1517 करोड़ रुपए का किया गया है। और वहां पर वो पूरी इससे रिलेटेड बड़ी बड़ी लैब बनाएंगे जहां पे जाके आप एग्जाम्स को दे सकते हैं। क्लियर है? तो ये आधारभूत सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराएंगी। एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस अब केवल मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार का आयोजन कराएंगे। प्रारंभिक परीक्षा सीटी का आयोजन करवाएगी। तो प्रारंभिक परीक्षा सीटी का आयोजन केवल एनआरए करेगी और इसके कारण जो है वो आपका समय, परिश्रम, धन, चिंता, ये सब से आप मुक्त हो जाओगे। और जब कॉन्फिडेंस होता है ना, तो और भी बढ़िया तरीके से आप एग्जाम्स जो है वो दे पाते हैं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो मित्रों, आपके कोई भी प्रश्न है तो फटाफट से जो है मैं देख लेता हूं कमेंट बॉक्स में। क्या आप कहेंगे सीटी के मार्क्स की वैलिडिटी कितनी होगी? मैं बता चुका हूं, बच्चे ने कमेंट किया है 3 साल तक उसकी वैलिडिटी होगी। और सबसे खास बात मैंने बताया 3 साल के दौरान केवल एक 10th लेवल का एग्जाम है, तो 3 साल के अंदर 6 बार आप दे सकते हैं, साल में 2 बार होगा। और 6 बार के अंदर ओवरऑल जो ज्यादा वाले परसेंटेज हैं वो आपके परसेंटेज माने जाएंगे। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर ये कमेंट करके बताना कि देखो, एक अपनी पार्टी, विचारधारा, पॉलिटिक्स ना, उससे दूर होके एक पॉजिटिव सोच रखो। कुछ लोग बहुत निगेटिव सोचते हैं, हर छोटी सी बात में तकलीफ आती है। जैसे उत्कर्ष ऐप है, उत्कर्ष ऐप के अंदर जो है हम एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी जो है वो लेके आए, लेकिन कभी कभी अपडेट आता है तो कुछ मोबाइल के अंदर, डिवाइस के अंदर समस्या आ जाती है। तो हम उनको बोले भाई तुम इधर उधर जाके सब जगह कमेंट मत करो, हर बात के ऊपर फोन मत करो, मेल करो, हम सब समस्या का सॉल्यूशन करेंगे। और इसलिए आज रात को हमारा नया अपडेट आ रहा है और उसके अंदर ये जो छोटी मोटी जो प्रॉब्लम जिन डिवाइस में आ रही थी वो भी उनको सॉल्व हो जाएगी। जितने तरह के एंड्रॉइड फोन है उतनी तरह की समस्याएं हैं, ये समझने की बात है। तो मित्रों, आपके और भी प्रश्न मेरे पास आए हैं। एक माया प्रजापत है, उन्होंने कहा सर हम राजस्थान रीट और राजस्थान पुलिस एग्जाम में कोई फायदा होगा क्या? राजस्थान रीट तो देखो, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो तो अलग है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर जैसे मैंने बताया, आपका नई शिक्षा नीति के अंदर भी लिखा हुआ था, वहां पर आपका एक देश एक परीक्षा शिक्षकों की भर्ती के लिए भी बहुत शीघ्र होने वाली है। तो ये रीट न सीटेट न यूपी टेट न ये नाम सब हटके एक ही होने वाला है। राजस्थान पुलिस, पटवार वगैरह उन सब के अंदर भी सरकार जो है निर्णय लेके इसको काम में ले सकती है। क्लियर है? तो अलग अलग भर्ती परीक्षाएं फिर नहीं होगी, यही होगी। लेकिन अभी उन्होंने डिसीजन नहीं लिया। अभी जो भर्ती परीक्षाएं ऑलरेडी आपकी आ चुकी है वो तो जैसे चल रही थी वैसी होगी, लेकिन निश्चित रूप से अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट भी, अरे इसके अंदर विद्यार्थियों का दिमाग लगाओ, स्टूडेंट का पैसा बचा, समय बचा, सारा कुछ बचा, टेंशन उसका बचा, ये तो है ही है। अरे सरकार का भी तो कितना सारा कुछ पैसा बचता है, सरकार की भी तो कितनी टेंशन बचती है। नहीं तो इतनी सारी परिवहन की व्यवस्था, आप तो सोचते भाई सरकार को हम बार बार फीस देते थे ना, उनको तो फायदा होता था। अरे फायदा, सरकार आपकी छोटी मोटी फीसों से फायदा लेके उनके लिए क्या होएगा, मतलब गड़े में बूंद के बराबर है उनको। अरे मोटा मोटा टैक्सेस वगैरह 18% जीएसटी, 30% इनकम टैक्स, उस टाइप से उनको लेके फायदा होगा सरकार को। आपके आवेदन शुल्क से क्या बहुत फायदा हो जाएगा उसको। तो सरकार को इससे फायदा क्या है? सरकार का टेंशन कम होगा, जो लॉ एंड ऑर्डर हर एग्जाम कराने के लिए बार बार लगाना पड़ता है ना, वो उनका कम होगा। जो परिवहन की व्यवस्था आपके लिए अतिरिक्त लगानी पड़ती है, अलग अलग टेंशन जो होता है, आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नोटोरियस होते हैं, वहां पे अव्यवस्था कर देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले लेते हैं। इससे जो है सरकार, इससे मुक्ति उनको मिलेगी। समझ रहे हैं? इतनी सारी सरकार भी सोच रही है कि हमें भी फायदा है, आपको भी फायदा है, सरकार को भी फायदा है, सबको इससे फायदा है। तो अभी राजस्थान के एग्जाम्स के अंदर भी ये चीज जो है लागू होगी, निश्चित रूप से होगी, और भी सारी एजेंसियां इसको, अलग अलग राज्यों की भी इसको लागू करेगी।
सर ये निजीकरण है क्या, एक भर्ती में 2 या, अरे निजीकरण नहीं है भाई, ये तो सरकारी स्तर पे भर्तियां हैं और इसके कारण भर्तियां जल्दी होगी क्योंकि आपका उस स्कोर के आधार पे हो जाएगी। आपको स्कोर देना है, उसके आधार पे आपकी भर्ती हो जाएगी और वो स्कोर सरकार के पास, खुद के पास रहेगा। दिल्ली पुलिस का एग्जाम तो अभी जैसा है वैसा ही होगा यार। दिल्ली का तो अभी जो वैकेंसी आ गई है उसके ऊपर लागू नहीं है और स्टेट अभी इसके ऊपर डिसीजन नहीं लेगा। अभी फिलहाल जो अभी रेलवे का एग्जाम जो आपका बाकी है, एसएससी की जो अगली भर्तियां जो आएगी वो सभी सीटी के आधार पर होगी, क्लियर है। लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स जो है उसके अंदर तुरंत प्रभाव से ये प्रक्रिया लागू हो जाएगी। स्टेट जो है उस पर देखेगा पहले का कैसे चल रहा है क्या है, उसके बाद स्टेट भी उसको करेगा। और इस एलिजिबिलिटी एग्जाम के बाद में मेंस एग्जाम तो होगा, बिल्कुल होगा ना, मेन तो मैंने बताया, लेकिन कईयों में मेन नहीं होता एग्जाम तो उसमें नहीं होगा। निश्चित रूप से उसके अंदर देखो हम कोचिंग सेंटर वाले को प्रभावित होंगे क्योंकि बच्चा तो एक ही एग्जाम की तैयारी करके अपना परसेंटेज लेके आ जाएगा, लेकिन हो जाएंगे, हमें उसकी चिंता नहीं, हमारे बच्चे जो है वो लाभान्वित हो, ये खास बात है। क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर मैं आपको बता दूं कि स्टेट के एग्जाम्स जो है, ये पटवार कान, कांस्टेबल कान, ग्राम सेवक कान, अरे सोचो, दिमाग लगाओ, हाईकोर्ट का एलडीसी का एग्जाम अलग हो रहा है, आरपीएससी का एलडीसी का एग्जाम अलग हो रहा है, समझ रहे हैं, और ये अधीनस्थ सेवा बोर्ड उनका एलडीसी का एग्जाम अलग हो रहा है। तो एलडीसी है, एक ही तरह का पेपर है, क्यों सबका अलग अलग होना चाहिए, एक ही एग्जाम होना चाहिए, क्या दिक्कत है। इसलिए अब आप तुरंत प्रभाव से, अब आपको क्या करना है, अब करना है अपनी मैथ तैयार करो जबरदस्त वाली, रीजनिंग तैयार करो मस्त वाली, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज उसकी ग्रामर जो है वो मजबूत करो, रोजाना करंट जीके जरूर पढ़ो, और करंट जीके जो राजस्थान लेवल का, इंडिया लेवल का सुबह 5:30 बजे कुमार गौरव सर की क्लास आती है, अटेंड करो। उस क्लास के आधार पे क्विज है, उसका क्लास के आधार पे पीडीएफ है, उस क्लास के आधार पे ई नोट्स है, बाइलिंगुअल, वो रोजाना उत्कर्ष ऐप में हम फ्री में दे रहे हैं, उसका उपयोग करो, आनंद ले उस चीज का। तो अपना करंट जीके मजबूत करो, कांस्टेंट जीके भी कुछ मजबूत करो। कुछ बच्चों का और कमेंट है, भागीरथ कह रहे इसमें पारदर्शिता बनी रहेगी क्या, बिल्कुल बनी रहेगी पारदर्शिता, शानदार तरीके से। अरे सेंट्रल के एग्जाम आपको पता है कितना ठोक बजा के करते हैं, वो बहुत मेहनत के साथ करते हैं, और वो परीक्षाएं जो आपने स्टेट की परीक्षाएं देखी है सामान्यतः कोर्ट के अंदर चली जाती है, सेंट्रल वाली नहीं जाती है, क्योंकि वो बहुत पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ कराते हैं। और इसमें सिलेबस भी चेंज होगा क्या, नहीं, सिलेबस एक जैसा रहने वाला है सीटी का, और कम से कम 3 साल तक एक जैसा रहेगा। 10th लेवल का 3 साल तक एक जैसा, 12th लेवल का 3 साल तक एक जैसा, समझ रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल का 3 साल का एक जैसा। डिफेंस एग्जाम में कोई परिवर्तन होगा क्या, अभी तो नहीं है परिवर्तन, लेकिन आने वाले दिनों में मैंने जैसे बताया, अभी तो बैंक के, एसएससी के, रेलवे के एग्जाम जिससे होंगे, उसके बाद में जितने तरह की भर्तियां देश के अंदर हो रही है वो सब धीरे धीरे एनआरए के अंतर्गत जुड़ती जाएगी, क्योंकि उन सबको फायदा है ना भाई, उन सबको फायदा है, धीरे धीरे उसके अंदर जुड़ेगी। एनटीपीसी एग्जाम, ग्रुप डी एग्जाम एनआरए करवाएगी क्या, बिल्कुल करवाएगी। अब आज की तारीख के बाद में एसएससी के जितने एग्जाम्स होंगे, बैंक के जितने एग्जाम होंगे, रेलवे के जितने एग्जाम होंगे, वो तो एनआरए पक्का करवाएगी। उसके साथ में नेशनल लेवल के और एग्जाम्स भी साथ में जुड़ जाएंगे, और स्टेट को भी, चूंकि वो अपना लिखा हुआ इसके अंदर कि वो स्कोर जो अपने स्टेट को भी देंगे, केंद्र शासित प्रदेशों को भी देंगे, पब्लिक सेक्टर्स को भी देंगे, प्राइवेट सेक्टर्स को भी देंगे, तो सबके अंदर ये चीजें काम आएंगी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, और हमारे से कभी भी आपको कोई कम्युनिकेशन करना है, यदि आप उत्कर्ष ऐप के पेड कोर्स के यूजर्स हैं, तब हमने स्टूडेंट सपोर्ट ये पोर्टल अलग से आपके लिए बनाया हुआ है, गौर करिए इसके ऊपर, और यहां पर ये जो है इसका स्कैन कर लेना, स्विच कर दो भाई इसको, ये क्यूआर कोड को स्कैन कर देना, डायरेक्ट पोर्टल खुल जाएगा। जो भी हमारे उत्कर्ष ऐप के पेड यूजर्स हैं उनके लिए ये स्टूडेंट सपोर्ट पोर्टल है, और बाकी जो यूजर्स हैं उनके लिए support@utkarsh.com ये मेल आईडी है। फोन अभी नहीं करना है, हम 13 सितंबर को उत्कर्ष की स्थापना के दिन एक नया, हमारी टेक्निकल टीम भी सुन रही है, बॉट मैसेज हम लॉन्च करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आपको मैसेज के अंदर ही सारे कुछ ऑटोमेटिक मैसेजेस जो है वो मिल जाएंगे। वो हम 13 सितंबर को लॉन्च करने वाले हैं, और उसके बाद में हम कॉल सेंटर में इनकमिंग कॉल की फैसिलिटी हम उत्कर्ष से लगभग हमेशा के लिए हटाने वाले हैं, क्योंकि आपकी शिकायत रहती है सर कि बार बार हम फोन करते हैं, फोन उठाते नहीं है। फोन कितने आते हैं पता है, उत्कर्ष परिवार कितना बड़ा हो गया, कल के फोन जो है 47,000 समथिंग कॉल्स आए थे, कल कॉल आए थे 47,000 समथिंग, और हमने कल दिन भर में कॉल जो है वो अटेंड किए लगभग 13,000 के आसपास, 32,000 मिस कॉल चले गए, ये मैं पिछले सप्ताह भर से लगातार देख रहा हूं। तो आखिर भैया जी
50,000 फिर 60,000 होंगे, 1-1 लाख कॉल आएंगे। तो 1-1 लाख कॉल मैं नाम मात्र की फीस के अंदर हर घर के अंदर सुविधा दे रहा हूं, तो मैं क्या आपके 50,000 और 1-1 लाख कॉल अटेंड करने के लिए क्या मैं 500 जनों का स्टाफ केवल उसी पे रख दूंगा क्या? ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए हम आपका वोट मैसेज भी लाएंगे, और अभी के लिए बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम कोई हो तो इसके अंदर डालें। तो हमने एनआरए और सीटी की पूरी बातचीत की है। इस वीडियो के अंदर आपको एनआरए और सीटी के बारे में पूरी चीज मिलेगी। आपके और भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर पूरा प्रश्न डिटेल में जरूर डालें। और एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना स्नेह देने के लिए, हम पे विश्वास करने के लिए।